नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गणित की पाठशाला भक्तिधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और इसका हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। इसमें पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। इस क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड 2024 में जितने भी इस अध्याय से प्रश्न पूछे गए हैं वो पढ़ेंगे। और एक बात और, अगर जो √3 अपरिमेय सिद्ध करना, √2 अपरिमेय सिद्ध करना, √5 अपरिमेय सिद्ध करना, 2√3 अपरिमेय सिद्ध करना, 3√2 अपरिमेय सिद्ध करना, √7 अपरिमेय सिद्ध करना, 5 + √3 अपरिमेय सिद्ध करना, 5 - √3 अपरिमेय सिद्ध करना, ये सारे क्वेश्चन आपको हम पहले वाली क्लासों में करा चुके हैं और ये लगभग हर एक सेट में आया है। तो आप इसके पहले वाली क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी क्लासेस मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों को दिया गया है, संख्याओं 182 तथा 78 का HCF होगा। HCF मतलब मासा। तो पहले इनके हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 182 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 182 एक सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा। तो जब हम 2 से भाग करेंगे 182 में तो 2 नहीं 18, पहले 9 बार जाएगा। 2 का नम 2। अब 91 एक विषम संख्या है, इसमें 2 से भाग जाएगा नहीं, तो 3 से पता करते हैं। 3 से भाग पता करने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाज्य है। 9 एक 10 होता है, क्योंकि 10 तो आता नहीं 3 के पहाड़ा में, इसलिए 3 से विभाज्य नहीं है। 7 से चेक करते हैं तो 7 का नम 7, एक बार गया, 2 बचा 21 हो गया और 7 त्रिका 21। अब 13 का भाज्य संख्या, अब 13 से ही जाएगा, तो 13 का नम 13। इसके बाद 78 का निकालते हैं। 78 सम संख्या, 2 से जाएगा भाग। 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, पहले 3 बार गया, 1 बचा 18 हो गया और 2 नहीं 18, 39, 9 और 3 12 होता है। 12 3 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब ये 3 से चला जाएगा। 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से जाएगा एक बार। इसका मतलब यहाँ से 182 बराबर आ गया 2 × 7 × 13 और 78 बराबर आ गया 2 × 3 × 13। जब हम मासा निकालेंगे 182, 78 का, तो मासा में क्या होता है, जो कॉमन हो वो लेते हैं और कॉमन में भी सबसे छोटी घात वाला। तो घात तो किसी में है नहीं, तो कॉमन ही देखते हैं। कॉमन यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 2 है और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड भी 2 है, जिसका मतलब 1 तो 2 आ गया कॉमन। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, एक 13 कॉमन है। जब गुणा कराएंगे तो 13 दूनी 26, इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसका बी नंबर विकल्प सही है। 2 नंबर में संख्याओं 92 और 510 का LCM ज्ञात करना है। 92 का गुणनखंड करेंगे, 92 एक सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा। जब 2 से भाग करेंगे हम तो 2 चौके 8, पहले 4 बार गया, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर से 46 सम संख्या है, 2 से जाएगा भाग। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 23 का भाज्य संख्या, इसे 23 से भाग सिर्फ 23 में जाएगा, तो ये आ जाएगा एक बार। तो हम 92 को लिख सकते हैं, 92 बराबर 2 आया है 2 बार, तो 2 की घात 2 हो गया और एक आया है 23। अब हम 510 का निकालते हैं। 510 एक सम संख्या है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग जब 5 में करेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब 255 तो एक सम संख्या है नहीं, विषम है, पर इनको जोड़ के देखते हैं। 5 5 10 2 12, क्योंकि 12 3 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब 255 भी 3 से विभाज्य है। 3 से भाग करेंगे 255 में, 3 का पहाड़ा के 25 से जाना जाएगा। 3 8 24, 8 बार गया, 1 बचा, यहाँ पर 15 बना दिया इसको, 3 बचे 15। फिर जोड़ के देखते हैं, 8 5 13। अब 13 3 के पहाड़ा में आता नहीं, इसका मतलब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से देते हैं। 5 से भाग करेंगे 8 में तो 5 एक नम 5, एक बार गया, यहाँ पर 3 बचा, इसको 35 बना दिया, 5 7 35।
17 अभाज्य संख्या इसलिए 17 से ही जाएगा एक बार। यहाँ से 510 बराबर आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। एलसीएम निकालना है, इधर करते हैं। यहाँ पर एलसीएम निकालना है 92 और 510 का। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होगा उसकी सबसे बड़ी घात लेंगे और जो कॉमन नहीं होगा वो भी हम लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ सिर्फ 2 है। ये 2 मेरा अभाज्य गुणनखंड दोनों में कॉमन है, लेकिन वो भी लेना है सबसे बड़ी घात वाला, तो इसमें आ जाएगा 2 की घात 2 वाला। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है 3, यहाँ पर 3 नहीं है लेकिन हम 3 भी लेंगे क्योंकि सारे ही लेने होते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 भी हम ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23 नहीं है तो 23 भी ले लेंगे और 17 भी ले लेंगे। सबका गुणा कराते हैं तो ये आ गया 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, 23 हो गया और 17 हो गया। 15 जो कि 60 हो गया, गुणे 23 हो गया, गुणे 17 हो गया। सबको गुणा कराते हैं, पहले 17 करा लेते हैं 23 में। 17 दूनी 34, 17 थे 51 की 1 हासिल हो गया 5, 34 34 और 5 92। इसका करा लेते हैं तो 0 आ जाएगा, 6 का नम 6 आ जाएगा, 6 नाम 54 की 4 आ जाएगा, हासिल हो जाएगा 5, 18 18 और 5 हो जाएगा 18 5 23। इसका आंसर आ जाएगा 23,460। ये हमने निकाला है LCM। इसके बाद 3 नंबर सवाल है, यदि 65 और 117 के HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। चलिए पहले हम 65 और 117 का HCF निकाल लेते हैं। HCF मतलब मासा उसका। पहले गुणनखंड करते हैं, 65 के गुणनखंड करेंगे। 5 का नाम 5 गया, 1 बचा 15 हो गया, 5 3 15, 13 भाग से 13 से ही भाग जाएगा तो 13 का नाम 13 मतलब 65 बराबर आ गया 5 गुणे 13। नेक्स्ट वाले का करते हैं, नेक्स्ट वाला है 117। 7 1 8 1 9, इसका मतलब इसमें 3 से भाग चला जाएगा। 3 3 का 9, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27, फिर 3 से चला जाएगा। 3 का नाम 3, 3 3 का 9 जाएगा 13 से, 13 का नाम 13। इसका मतलब 117 बराबर आ गया 3 गुणे 3 गुणे 13 आसा 65,117 का। तो क्या लेते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन हो, जब मासा 65,117 निकालेंगे तो जो इनमें से अभाज्य गुणनखंड कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं। यहाँ 5 आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा तो 5 तो कॉमन है नहीं। यहाँ 3 आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा तो 3 भी नहीं कॉमन है, कॉमन है 13। तो इसका मासा आ गया 13। अब जो हम लोगों ने ये मासा निकाला है 13, ये मासा, इस मासा को, इस 13 को 65P - 117 के रूप में लिखा जा रहा है। इसका मतलब कि इसके बराबर होगा 65P - 117 बराबर होगा 13 की। जब 117 इधर माइनस में है, जब उस तरफ भेजेंगे बराबर के तो हो जाएगा प्लस में, तो ये आ जाएगा 65P बराबर 13 + 117, या 65P बराबर आ जाएगा 130। और जब यहाँ से P निकालेंगे 130 बटे हो जाएगा 65, भाग करेंगे तो चला जाएगा 65 दूना 130 दो बार। इसका मतलब यहाँ से P की वैल्यू निकाल आई 2, मतलब हमारा B वाला ऑप्शन सही है। 4 नंबर सवाल है, 15, 18 और 24 का लासा बताना है हमें। सबके पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। वैसे अगर भी वो लासा निकालना तो हम भाग विधि का भी यूज़ कर सकते हैं,
लासा निकालने की जो भाग विधि होती है, लेकिन आपकी बुक में यहाँ भाज्य गुणनखंड से दिया गया है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम 15 के भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तीन से जाएगा 3 × 5 = 15, 5 से जाएगा 5 × 9 = 5, मतलब 15 बराबर आ गया 3 × 5। फिर हम निकालते हैं 18 के। 2 से जाएगा 2 × 9 = 18। अब 9 एक विषम संख्या है, 3 से भाग जाएगा इसमें, 3 × 3 = 9, फिर 3 × 1 = 3, तो 18 बराबर आ गया 2 × 3 × 3। ये इसको लिख सकते हैं 2 × 3 की घात 2, क्योंकि 3 2 बार आया है। अब हम 24 का निकालते हैं। 24 सब संख्या 2 से भाग जाएगा, 2 × 9 = 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 12 एक सम संख्या है, फिर 2 से भाग जाएगा, 6 के 12, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 × 3 = 6, और अब 3 से भाग जाएगा एक बार, मतलब ये 24 बराबर आ गया 2 × 2 × 2 × 3। या इसको घात रूप में लिखा तो 24 बराबर आ जाएगा, 2 आया है 3 बार, 2 की घात 3 हो गया, गुणे में आ गया 3। हमें निकालना है लासा, इधर यहाँ पर कर लेते हैं। लासा निकालना है 15, 18, 24 का। तो लासा में क्या होता है, जो अभाज्य गुणनखंड हैं सारे ही लेते हैं, बस कॉमन वालों की सबसे बड़ी घात लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है वो वैसे ही ले लेते हैं। यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है। तो पहले हम लेते हैं कॉमन वाले। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है, मतलब 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1। लेते कौन सा है, बड़ा वाला, लेंगे 3 की घात 2 वाला, 3 हो गया। यहाँ 5 आ रहा है, इन दोनों में 5 नहीं आ रहा है, तब भी 5 हम लेंगे। यहाँ आ रहा है 2, और यहाँ भी आ रहा है 2, तो 2 की घात कौन सी लेंगे, सबसे बड़ी वाली। ये 2 की घात 3 सबसे बड़ी है, 2 की घात 3 आ गया। इसका मतलब अब इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा, सारा हो गया। गुणा करा लेते हैं। 3 की घात 2 मतलब 3 × 3 = 9 हो गया, 5 हो गया, और ये हो गया 8, ये 9 हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया। गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 9 × 4 = 36, फिर एक 0, मतलब इसका आंसर लासा निकल आएगा 360। ज़्यादा सही है। 148/185 का सरलतम रूप है, इसको हमें सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है। तो पहले इनके हम गुणनखंड कर लेते हैं। भाज्य गुणनखंड 148 का भाज्य गुणनखंड, 148 सब संख्या 2 से जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 × 3 = 6, 1 बचा, 14 हो गया, 2 × 7 = 14। 37 में तो जाएगा नहीं, विषम अभाज्य संख्या है, तो यहाँ 1 बार जाएगा, मतलब 148 बराबर आ गया 2 की घात 2 × 37। नेक्स्ट का करते हैं 185 का। 85 एक विषम संख्या है, जोड़ के देखते हैं। 8 × 5 = 13, 1 = 14, इसका मतलब 3 से भाग जाएगा नहीं, 5 से लेते हैं। 5 से भाग करेंगे तो 5 × 3 = 15, 3 बचा, 35 हो गया, 5 × 7 = 35, 37 से जाएगा एक बार, मतलब यहाँ पर 185 बराबर आ गया 5 × 37। हमें निकालना है 148/185 का सरलतम रूप। गुणनखंड लिखते दोनों की। इसका आया 2 की घात 2 × 37, और इसका आया है 5 × 37, तो ये ऊपर नीचे से हट जाएगा, यहाँ जाएगा 2 की घात 2/5, और 2 की घात 2 मतलब होता है 2 × 2 = 4, और ये आ जाएगा 5। इसका मतलब इसका फर्स्ट नंबर सही है। नेक्स्ट है 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, हमें 140 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। चलिए हल करते हैं। 140 एक सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, 2 × 7 = 14, और एक आ गया 0। फिर 70 भी सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, 2 × 3 = 6, 1 बचा, 10 हो गया,
दो पंचे 10, 35 में तो 5 से भाग जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 का बाद संख्या तो 7 से भाग जाएगा, मतलब आ गया 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या इसको हम घात रूप में लिखें तो 2 की घात 2 दो बार आया है, एक बार 5 आया है और एक बार 7 आया है। कौन सा सही है? इसका सही है सी नंबर। 7 नंबर सवाल है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध बताना है हमें। तो ये हम लोगों ने पढ़ाया है कल वाली क्लास में। ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आठ नंबर सवाल है लासा 12,21 बराबर 84 दिया गया है, तो हमें मासा निकालना है 12,21 का। मासा वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। मासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल बटे उनका लाशा। संख्याएं हैं 1 12 1 21, तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणे 21, और इनका लाशा में सवाल में दिया गया है 84। तो 12 का नंबर 12, ये हो जाएगा 12 सत्ते 84, आ गया 21 बटे 7, या 7 से भाग करेंगे 21 में तो 7 त्रिका 21, इसका आंसर आ जाएगा 3, मतलब इसका ए वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। मतलब जब एक परिमेय संख्या ले लें और एक अपरिमेय संख्या ले लें और उन दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या होता है। मान के कर भी सकते हैं, जैसे मान लो मैंने माना कि एक परिमेय संख्या मैंने मान लिया 5 और अपरिमेय संख्या मान लिया √3। जब इनका हम अंतर निकालेंगे 5 माइनस √3, तो ये जो निकल कर के आएगा ये अपरिमेय होगा। इसका मतलब सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। 10 नंबर सवाल है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? देखिए √3/√5 का मतलब √3 और √5, या इसको मिल सकते हैं √3/5। p/q का रूप का है नहीं, तो ये तो परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। इनका जब गुणा करा देंगे तो √14 आ जाएगा, तो ये भी अपरिमेय है। √12 को अगर जो हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं और √3 मेरा बचा रहेगा। ये क्या है? अपरिमेय है, और हमें बताना है परिमेय। एक सी वाला विकल्प बचा, उसको देखते हैं। सी वाला है √5 प्लस √7 और √5 माइनस √7। आपने सरसंख्या पढ़ी होगी, ये एक सरसंख्या होती है, यहाँ लिख रहे हैं a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। इसके अकॉर्डिंग जब इसको ओपन करेंगे तो पहले आ जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस आ जाएगा √7 का स्क्वायर। रूट वाले नंबर का वर्ग करने पर वही नंबर आया था, तो ये यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 7, और 5 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब इसका सी नंबर वाला विकल्प सही है। 11वां सवाल देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल है, छोटी छोटी निकालनी है
इसका मतलब इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। इससे पहले हम रास्ता निकालते हैं 35, 56 और 91 का। तो सबको गुणनखंड कर लेते हैं। 35 से गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 5 के पारस जाएगा, 5 7 35, फिर 7 के पारस जाएगा एक बार, फिर 35 बराबर आ गया 5 गुणे 7। फिर नेक्स्ट है 56। सम संख्या 2 के पारस जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 28 में सम संख्या 2 के पारस जाएगा, 2 1 9, 2 चौके 8। फिर से 2 के पारस जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 7 के पारस जाएगा एक बार, मतलब 56 बराबर आ गया 2 की घात 3 गुणे 7, क्योंकि 2 आया है 3 बार। अब बचा 91। 91 का निकालते हैं। 91 विषम संख्या है, इसमें हम पहले भी भाग दे चुके हैं, अभी सॉल्व कर चुके हैं। ये वाला 7 से गया था, 7 एक नम 7, 2 बचा 21 हो गया, और 7 का 21। फिर 13 से गया तो 13 का नम 13, मतलब 91 बराबर आ गया 7 गुणे 13। अगर हम लासा निकालेंगे, पैंतीस, 56, 91 का, तो लेते हैं जो कॉमन होगा उसकी सबसे बड़ी घात, और जो कॉमन नहीं भी होगा अभाज्य गुणनखंड उसको भी लेंगे हम। देखिए यहाँ 2 की घात 3 है, और तो कहीं 2 की घात 3 है नहीं, तो पहले मैंने ले लिया 2 की घात 3 वाला, क्योंकि सिंगल ही है। इसके बाद यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ कहीं पर 5 नहीं आ रहा, तो 5 ही मैंने ले लिया। इसके बाद यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, तो 7 को हम एक बार लेंगे। इसके बाद बचा 13, तो अब हम 13 को भी ले लेंगे। 2 की घात 3 मतलब होता है 8, और 5 सते हो गया 35, और ये हो गया 13। गुणा कराते हैं तो ये आ गया 3640। इसके बाद यहाँ करते हैं, इधर जगह नहीं है, हमें बताना है वह छोटी से छोटी संख्या, तो अभीष्ट छोटी से छोटी संख्या बराबर अभीष्ट छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक समय 7 शेषफल रहे। हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम निकला है उसमें से जो ये 7 रिमाइंडर बच रहा है इसको हम ऐड कर देंगे। 3640 में से हम 7 को जोड़ देंगे, तो आ जाएगा आंसर 3647। इसका मतलब इसका आंसर सी वाला सही है।